खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत कदूस नाम में आप तमाम तर देखने वाली बहनों को, भाइयों को पास्टर आसिफ रज़ा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। जितने बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। मेरे अजीज़ो, यहोवा नाम का आज चौथा हिस्सा है। आए हम चौथे हिस्से के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हैकल के नक्शे में यहोवा नाम और इंसानी बदन का नक्शा। आज मेरे अजीज़ों हम सीखेंगे, देखेंगे कि जब बुज़ुर्ग सुलेमान ने यहोवा खुदा के लिए जब ज़मीनी हैकल तमीर की तो उस हैकल के अंदर भी यहोवा नाम मौजूद था। जब खुदा ने इंसान को बनाया, इंसान को डिज़ाइन किया तो इंसान के अंदर भी अपना नाम रखा। और जब खुदा ने हैकल तमीर की तो हैकल के अंदर भी, जब खुदा ने बुज़ुर्ग सुलेमान से हैकल तमीर कराई तो हैकल के अंदर भी खुदा ने अपना नाम रखा। हैकल, ज़मीनी हैकल के अंदर खुदा की हुजूरी होती थी और यहोवा खुदा वहाँ पर मौजूद होता था। और जब आज आप सब जानते हैं कि ज़मीनी हैकल नहीं है आज, बल्कि ये बदन की हैकल मौजूद है, बदनी हैकल मौजूद है, ये चलती फिरती हैकल मौजूद है। और इस बदन की हैकल के बारे में मेरे मसीहा ने कहा था कि अगर तुम इस हैकल को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा करूँगा, मैं इसे 3 दिन में उठा खड़ा करूँगा। दरअसल खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बदन की हैकल की बात की थी और खुदावंद यीशु मसीह का बदन जो है वो हैकल भी है। और इसलिए खुदावंद ने अपना नाम इंसानी बदन के अंदर रखा था। और जब ज़मीनी हैकल तमीर करी गई तो उसके अंदर भी खुदा का नाम मौजूद था। इसके लिए आप तस्वीर नंबर 2 देख सकते हैं। इसलिए यहोवा खुदा के लिए जब हैकल बनाई जाती है तो वो ख़ास इस हैकल को अपने नाम की हैकल कहता है। इस्तिस्ना की किताब उसका 14 बाब और उसकी आयत नंबर 23 से 24 आयत का आपकी खिदमत में मुतालिया करूँगा। लिखा है, और तू खुदावंद अपने खुदा के हजूर उसी मकाम में जिसे वो अपने नाम के मस्कन के लिए चुने, अपने गला मैं और तेल की दैजकी को और अपने गाय बैल और भेड़ बकरियों के पहलोठों को खाना, ताकि तू हमेशा खुदावंद अपने खुदा का खौफ मान सके। और अगर वो जगह जिसको खुदावंद तेरा खुदा अपने नाम की खातर अपने नाम को वहाँ कायम करने के लिए चुने तेरे घर से बहुत दूर हो और रास्ता भी इस कदर लंबा हो कि तू अपनी दैजकी को उस हाल में जब खुदावंद तेरा खुदा तुझको बरकत बख्शे वहाँ तक ना ले जा सके। खुदावंद के पाक कलाम को मेरे अजीज़ों हमने गहरे तौर पर समझना है कि खुदावंद ने जब बनीनो इंसान को बनाया तो अपना नाम उसके अंदर रखा, और जब ज़मीनी हैकल बनी तो खुदावंद ने अपना नाम उसके अंदर रखा। पहला सलातीन उसका 8 बाब और उसकी आयत नंबर 18 से 19 का मुतालिया करते हैं। लिखा है, लेकिन खुदा ने मेरे बाप दाऊद से कहा, चूँकि मेरे नाम के लिए एक घर बनाने का ख्याल तेरे दिल में था, सो तूने अच्छा किया कि अपने दिल में ऐसा ठाना। तो भी तू उस घर को ना बनाना, बल्कि तेरा बेटा जो तेरे सुलभ से निकलेगा वो मेरे नाम के लिए घर बनाएगा। खुदा ने बुज़ुर्ग दाऊद से साफ कह दिया, मना कर दिया कि तूने अच्छा किया, मेरा घर बनाने के लिए तूने ख्याल अपने दिल में लाया, तू मेरा घर नहीं बना सकता। वजह यह है कि तू जंगी मर्द है, तेरे हाथों से खून हुए हैं, तेरे सुलभ से जो तेरा बेटा होगा वो मेरे घर को तामीर करेगा। और खुदा के बंदा बुज़ुर्ग ने, दाऊद ने, जब सुलेमान ने हैकल बनाई और बुज़ुर्ग दाऊद ने दुआ की, उसने कहा कि ऐ खुदावंद, जो घर तेरे नाम का बनाने को है, जब तेरे लोग तेरे घर की तरफ रुख कर कर मुँह कर कर दुआ करेंगे तो खुदावंद तू उनकी दुआ को सुन लेना।
جہاں جہاں بھی ہوں گے. آج بھی میرے عزیزو یہودیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں یا دیگر مذہبات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ خدا کے ہیکل کی طرف منہ کر کر رخ کر کر وہ دعا کرتے ہیں، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے. دین اسلام کے اندر ہمارے بھائی جو ہے وہ کعبے کی طرف منہ کر کر دعا کرتے ہیں، کیونکہ وہ مقدس جگہ ہے. تو اسی سمت کے اندر، اسی رخ کے اندر ہیکل بھی موجود ہے. اور اسی لیے اہل یہود کے اندر کلیسیا کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا رخ خداون کے ہیکل کی طرف کر کے وہ دعا کیا کریں. اس کی اگزامپل ہم خدا کے کلام میں سے بزرگ دانیل نبی کی دیکھتے ہیں کہ دانیل نبی کو جب اسیر کر کے بابل میں لے کر چلے گئے تو دانیل نبی جو ہے وہ دن میں 3 مرتبہ دعا کرتا تھا. اپنے کمرے میں آتا تھا اور اپنے کمرے کی کھڑکی جو یروشلم کی طرف تھی اس کو کھول کر خداون کے حضور گھٹنوں کے بل ہو کر وہ دعا کرتا تھا، اپنا رخ خداون کے ہیکل کی طرف کرتا تھا. تو وہ خداون سے کیا کرتا تھا؟ دعا کرتا تھا. ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں پڑھنا پسند کروں گا. لکھا ہے پہلا سلاطین 8 باب آیت نمبر 29 لکھا ہے، تاکہ تیری آنکھ اس گھر کی طرف یعنی اس جگہ کی طرف جس کی بابت تو نے فرمایا کہ میں اپنا نام وہاں رکھوں گا، دن اور رات اسی مقام کی دن پر رات کھلی رہیں گی، تاکہ تو اسے دعا کو سنے جو تیرا بندہ اس مقام کی طرف رخ کر کے تجھ سے کرے گا. پہلا سلاطین 8 باب آیت نمبر 43 لکھا ہے، تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن لینا، اور جس بات کے لیے وہ پردیسی تجھ سے فریاد کرے تو اس کے مطابق کرنا، تاکہ زمین کی سب قومیں تیرے نام کو پہچانے اور تیری قوم اسرائیل کی طرح تیرا خوف مانے اور جان لے کہ یہ گھر جسے میں نے بنایا ہے تیرے نام کا کہلاتا ہے. آمین. یہاں پر میرے عزیزو بزرگ داؤد کہتا ہے کہ خداوند جب تیرے لوگ تیرے حضور جہاں کہیں بھی ہو تیری ہیکل کی طرف رخ کر کر دعا کریں گے تو خداوند تو ان کی دعا کو سن لینا، ان کی التجا کو سن لینا. یہ ایویڈنس جو آپ کے خدمت میں پیش کیے گئے ہیں آپ ضرور ان کو دیکھیے گا. سو خدا مجھے اور آپ سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. آپ کی چھوٹی سی کوشش کی وجہ سے خدا ان کے کلام کی منادی دنیا کے کونے کونے تک ہو سکتی ہے. باروخ یہوشوا مسیح. خداوند آپ سب کے ساتھ.